नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ईशौसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक सर्वोपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सार परमागम की आज 131 नंबर की गाथा है, जिसमें कल ये बात आई थी कि अब मूर्त और अमूर्त एक सेकंड ये हो गई थी 131। हाँ, मूर्त और अमूर्त द्रव्यों के मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण तथा संबंध अर्थात उनका किस द्रव्य के साथ संबंध है, ये बात कह रहे हैं। 131। हाँ 130। हाँ 130 चलेगी है। 131 तो अनिवार्य चलेगा। हाँ अनिवार्य, ठीक, ओके। कोई बात नहीं। तो ये जो मूर्त और अमूर्त द्रव्यों की बात चल रही ना, अब मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण और संबंध माने उनका किस द्रव्यों के साथ में संबंध है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। गाथा हमने कल पढ़ ली थी, अन्वयार्थ भी थोड़ा पढ़ा था, फिर से अनिवार्य जरा देख लेते हैं। इंद्रिय ग्राह्य ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं और अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। ये बहुत सीधी सीधी सी बात है इसमें कि जो इंद्रिय ग्राह्य है, मैंने इंद्रिय ज्ञान से जानने में आ जाते हैं, वे मूर्त गुण हैं और वो मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक है। मैंने मात्र पुद्गल द्रव्य में ही वो पाए जाएंगे, क्योंकि 6 द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्य मात्र पुद्गल द्रव्य है। मूर्तिक किसे कहते हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जावे उसे मूर्तिक द्रव्य कहते हैं, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जावे उसे अमूर्तिक कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं और अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। यानी मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है, मानो वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा भी जानने में आ जाती है। अतीन्द्रिय ज्ञान में तो कोई चीज बाकी बचती नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान में तो मूर्त अमूर्त सभी कुछ जानने में आता है, लेकिन मूर्त गुण जो है ना वो इंद्रिय ज्ञान में भी जानने में आ जाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान में वो माने इंद्रिय ज्ञान में अमूर्त गुण जानने में नहीं आते हैं। तो इसलिए कहा कि मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है और अमूर्त गुणों का उससे विपरीत है, अर्थात अमूर्त गुण इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते, है ना। अभी आत्मा का या धर्म अधर्म आकाश काल के गुणों को या उसकी पर्यायों को हम आंख नाक कान से जानना चाहें तो ये संभव नहीं है। और मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के हैं। किसके हैं वे? कि पुद्गल द्रव्य के हैं, क्योंकि वही माने पुद्गल ही एक मूर्त है और अमूर्त गुण शेष द्रव्यों के हैं, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त है। माने उनमें
मूर्तपना नहीं पाया जाता, रूप रस गंध वर्णपना नहीं पाया जाता, है ना। जिनवाणी में कहीं कहीं जीव को कर्म की अपेक्षा से मूर्त कहा गया, तो उसे तो एक उपचार का कथन जान लेना चाहिए, उसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है। अभी देखिए आगे, मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुण कहते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं मूर्त पुद्गल द्रव्य में, तो उसकी बात यहां पे कहते हैं। वर्ण रस गंध भाषा विजन्ते पौगलस्सु मादो पुडवी परियतस्स यद्दोषो पौगलो चित्तो वर्णते मजगंध वलिरस स्पर्श पुद्गल द्रव्य ने अति सूक्ष्म थी पृथ्वी सुदेवली शब्द पुद विविध जे। इसमें देखो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ में वर्ण रस गंध और स्पर्श गुण, ये क्या होते हैं, तो सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत के सर्व पुद्गलों के होते हैं। सूक्ष्म से लेकर के पृथ्वी तो सबसे बड़ा माना गया ना, वो सबके होते हैं। जो विविध प्रकार का शब्द है, ये शब्द को अलग क्यों ले रहे, क्योंकि शब्द का यानी शब्द पैदा होने का कोई गुण पुद्गल में नहीं है, मतलब शब्द ये खुद ही पर्याय है। भाषा वर्गणा है ना, शब्द क्या है कि ये भाषा वर्गणा की पर्याय है, मतलब भाषा वर्गणा खुद ही पर्याय। पहली बात तो अनंत पुद्गलों का स्कंद, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, ऐसे पुद्गल में शब्द नाम का भी कोई गुण हो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर शब्द नाम का भी पुद्गल में कोई गुण हो तो हर समय फिर उसमें शब्द नाम की पर्याय होगी, तो फिर पूरे विश्व में क्या होगी कि आवाज ही आवाज चलती रहेगी, दमादम दमादम। तो वो नहीं है पुद्गल की, वो अनंत पुद्गल वर्गणा की पर्याय है, वो तो भाषा वर्गणा की। कि जो विविध प्रकार का शब्द है, शब्द के भी बहुत सारे भेद आते हैं, तत्वार सूत्र वगैरह में है, कि वह पुद्गल अर्थात पौद्गलिक पर्याय है। ठीक, यहां टीका में स्पर्श रस गंध और वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्य मैंने सीधा सा हिसाब इसका तो कि स्पर्श है वो स्पर्शन भाव इंद्रिय का विषय है, रस है वो रसन भाव इंद्रिय का विषय है, गंध गंध ये नाक वाला मैंने जो होता है ना उस भाव इंद्रिय का विषय है, और वर्ण है वो चक्षु भाव इंद्रिय का विषय है, इंद्रिय ग्राह्य है, क्योंकि वे इंद्रियों के विषय हैं। आ गया, और इंद्रिय के विषय को भी समय सार में तो इंद्रिय कह ही दिया। वे इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हों या न किए जाते हों, तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद तक के समस्त पुद्गलों के अविशेषतया विशेष गुणों के रूप में होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो दो तरह की बातें हैं कि जो ये स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हैं या इनका जो परिणमन है, तो वो ये कह रहे हैं कि इनमें दो तरह की चीजें होती है कि इनकी व्यक्ति और शक्ति, मतलब बहुत से पर्याय ऐसी होती है कि जो अपने को व्यक्त दिखाई देती है, और बहुत सी ऐसी होती है कि जो अपने को व्यक्त दिखाई नहीं देती। जैसे हवा है, तो हवा में आपको स्पर्श व्यक्त ख्याल में आएगा, लेकिन हवा का कलर कौन सा है, तो हवा का कोई कलर आपको ख्याल में नहीं आएगा। ख्याल में क्या, तो कलर है कि नहीं, क्योंकि पौद्गलिक है ना वो, तो पौद्गलिक है तो चाहे एक परमाणु हो चाहे बहुत बड़ा स्कंद हो, उन सब में ये चीज पाई जाएगी। ये देखो इसमें लिखा है परमाणु कार्बन वर्गणा इत्यादि में
इंद्रिय ग्राह्यता व्यक्त नहीं है। जैसे परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, कारमान वर्गणा है, वो कारमान वर्गणा भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्यता उसके व्यक्त नहीं है। तथापि शक्ति रूप से अवश्य होती है ना। इसलिए बहुत से परमाणु स्कंद रूप होकर स्थूलता धारण करके इंद्रियों से ज्ञात होते हैं। जैसे परमाणु है, अब वो एक परमाणु तो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, लेकिन वही परमाणु जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बन जाते हैं तो वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बन जाता है। ये इसमें कह रहे देखो, तथापि एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद तक के समस्त पुद्गलों में अविशेषतया विशेष गुणों के रूप में होते हैं। ये उनका पुद्गल का विशेष गुण है, आ गया। और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गल के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने से वे पुद्गल को बतलाते हैं। माने ये क्या हुआ कि पुद्गल का असाधारण लक्षण है। क्या मतलब कि ये पुद्गल में पाया जाता है, पुद्गल के अलावा किसी में नहीं पाया जाता, और पुद्गल में भी किसी पुद्गल में पाया जावे और किसी पुद्गल में नहीं पाया जावे, ऐसा नहीं होता। सभी पुद्गलों में पाया जाता है, इसलिए अव्याप्ति नहीं है। पुद्गल के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए अतिव्याप्ति नाम का दोष नहीं आएगा। और पुद्गल में पाया ही जाता है, इसलिए उसमें असंभव दोष भी नहीं होता। इसलिए ये किसको बताते हैं कि ये जो है ना, कि ये पुद्गल के अतिरिक्त शेष द्रव्यों में नहीं होते। और ये अपनी चर्चा हुई थी कि विशेष गुण द्रव्य विशेष को बतलाता है। विशेष गुण किसको बतलाता है? कि द्रव्य विशेष को बतलाता है, तो ये पुद्गल को बतलाते हैं। अब देखो, इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा। कोई शंका करे ऐसी, तो कहते हैं कि इंद्रिय ग्राह्य तो है वो, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य होने पर भी गुण नहीं है, क्योंकि वह शब्द विचित्रता के द्वारा, विचित्रता का नीचे खुलासा किया है, विविधता, शब्द भाषात्मक, अभाषात्मक, प्रायोगिक, वैश्रसिक, ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। तत्वा सूत्र में इसका विस्तृत वर्णन है। विचित्रता के द्वारा विश्व रूप पना, माने अनेकानेक प्रकार पना दर्शाता होने पर भी, अनेक प्रकार के शब्द होने पर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। माने वो भाषा वर्गणा की अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय, माने क्या कि वो भाषा वर्गणा की अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय है, यानी वो पर्याय की पर्याय है। यूं समझ लो कि भाषा वर्गणा खुद भी क्या है, समान जाति पर्याय होगी ना एक तरह से। वो तो अनेक पुद्गलों पर, अनेक पुद्गल परमाणुओं का जत्था है वो, तो उसका वो ये अनेक प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो ये अनेक प्रकार के शब्द भाषात्मक, अभाषात्मक, प्रायोगिक और वैशेषिक, तो ये अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये पुद्गल पर्याय के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। माने वो कोई गुण नहीं है, पुद्गल परमाणु का कोई गुण नहीं है, इसलिए पर्याय है वो। अब देखो कि यदि शब्द को पर्याय न मानकर गुण माना जाए तो वह क्यों योग्य नहीं है? ऐसे ही नहीं आचार्य ने हां करा दी कि चलो हम, आपने कह दिया कि चलो वो तो गुण नहीं है, पर्याय है। लेकिन यदि अगर हम उस शब्द को पर्याय न माने और पर्याय न मान करके यदि हम गुण माने तो वह योग्य क्यों नहीं है? तो उसका समाधान कि प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। क्या कहा? पहली बात कि शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है माने जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका गुण शब्द है ही नहीं। इनमें वो न विशेष गुण है इनका और न इनका सामान्य गुण है ना। क्योंकि गुण गुणी में अभिन्न प्रदेश पना होने से वे गुण गुणी एक वेदन से वेद्य होने से अमूर्त द्रव्य को भी श्रवणेन्द्रिय का
विषयभूतपना आ जाएगा। क्या अगर शब्द को पुद्गल द्रव्य, अगर हम शब्द को अमूर्त द्रव्य का गुण माने तो क्या आएगा कि गुण और गुणी के प्रदेश भिन्न नहीं होते, गुण और गुणी के प्रदेश एक में एक ही होते हैं। तो वे गुण गुणी एक वेदन से वेद्य होने से, एक वेदन से वेद्य होने से, देखो नीचे फुटनोट में लिया है, एक वेदन से वेद्य माने एक ज्ञान से ज्ञात होने योग्य, है ना। न्यायिक शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, एक न्यायिक मत है विश्व के अंदर, तो वो शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, किंतु वह मान्यता अप्रमाण है। गुण गुणी के प्रदेश अभिन्न होते हैं, जैसे आत्मा गुणी और ज्ञान गुण, तो गुण ज्ञान के प्रदेश अलग हों और आत्मा के प्रदेश अलग हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो नहीं होता पर अच्छा, इसलिए जिस इंद्रिय से गुण ज्ञात होता है उसी इंद्रिय से गुणी भी ज्ञात होना चाहिए। जब प्रदेश अभेद है तो जिस इंद्रिय से गुण ज्ञात हो रहा है तो उसी इंद्रिय से गुणी भी ज्ञात होना चाहिए। तो शब्द कर्ण इंद्रिय से ज्ञात हो रहा है, तो अगर तुम अमूर्त द्रव्यों का गुण उसे मानो तो फिर कर्ण इंद्रिय से अमूर्त द्रव्य भी ज्ञात होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शब्द कर्ण इंद्रिय से जाना जाता है, इसलिए आकाश भी कर्णेंद्रिय से ज्ञात होना चाहिए, किंतु वह तो किसी भी इंद्रिय से ज्ञात होता नहीं है। यहां आकाश का उदाहरण दिया, ऐसे आप धर्म द्रव्य लगा सकते हो, अधर्म द्रव्य लगा सकते हो, काल द्रव्य लगा सकते हो, अरे जीव लगा सकते हो। इसलिए शब्द आकाश आदि अमूर्तिक द्रव्यों का गुण नहीं है। क्यों आकाश का उदाहरण लिया? क्योंकि एक न्यायिक मत शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। आगे समझ में आया कि नहीं आया? न्याय है क्या है समझ में इसमें कि गुण और गुणी के प्रदेश कैसे हैं कि अभेद है। तो गुण और गुणी के प्रदेश अभेद है, तो जिस ज्ञान से गुण जानने में आएगा उसी ज्ञान से गुणी जानने में आएगा, है ना। तो शब्द किस ज्ञान से जानने में आ रहे हैं? कर्ण इंद्रिय से, कर्ण भाव इंद्रिय से शब्द जानने में आ रहे हैं। तो अगर आकाश का गुण हम इसे मानते हैं, तो जब शब्द अगर आकाश का गुण है तो शब्द तो कर्ण इंद्रिय से ज्ञात हो रहे हैं, आकाश कर्ण इंद्रिय से ज्ञात होता है क्या? ये तो न्यायिक की मान्यता। अपन लोग क्या मानते हैं? अपन लोग मानते हैं कि आत्मा भाषा करता है, ठीक। तो शब्द तो हमने आत्मा को भाषा का कर्ता हमने माना, तो एक तरह से हमने आत्मा का या तो उसे द्रव्यमान आत्मा का गुण माना या तो उसे आत्मा की पर्याय माना। भाई कोई भी चीज अगर है, शब्द आत्मा करता है, तो हमारा प्रश्न यही तो होगा कि शब्द आत्मा का क्या है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? शब्द तो पर्याय, आत्मा का क्या है? क्या कुछ नहीं है। कि अगर तुम आत्मा का उसे अगर आत्मा की पर्याय मानो, आत्मा करता है मैंने शब्द रूप पर्याय को आत्मा करता है, यानी शब्द पर्याय कर्म और आत्मा उसका कर्ता, अगर ऐसा मानो तो जो दोष न्यायिक के साथ में आया वही दोष अपने साथ में आएगा। क्या आएगा? कि शब्द कर्ण इंद्रिय से ज्ञात होता है, आत्मा कर्ण इंद्रिय से ज्ञात होता है क्या? आत्मा तो कर्ण इंद्रिय से ज्ञात नहीं होता, और गुण और गुणी के प्रदेश तो अभेद होते हैं। इसलिए शब्द का कर्ता कोई भी अमूर्तिक द्रव्य किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ये आकाश का दृष्टांत न्यायिकों के हिसाब से दिया है। आ गया ना? देखो, गुण गुणी एक वेदन से वेद्य होने से अमूर्त द्रव्य को भी श्रवणेन्द्रिय का विषय भूतपना आ जाएगा। देखो, एक ऐसी बात आई है उसमें, अपना योग सार है अमित गति आचार्य देव का, तो उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा भिन्न है। इसको आप कैसे सिद्ध कैसे करेंगे कि शरीर और आत्मा भिन्न है? हम तो कहते हैं अभिन्न है। तो उन्होंने कहा कि अगर शरीर और आत्मा भिन्न नहीं होता तो शरीर तो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है, क्योंकि अलग अलग ज्ञान से इनकी उपलब्धि होती है। माने शरीर इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है और आत्मा किससे जानने में आता है? हाँ? तो आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। तो एक इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है और एक अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। तो उन्होंने कहा भिन्न ज्ञानों से उपलब्ध होने के कारण, क्या क्या उत्तर दिया कि भिन्न ज्ञानों से उपलब्ध होने के कारण दोनों की भिन्नता है। वो नहीं कहा उन्होंने, प्रदेश भेद की चर्चा नहीं की वहां पर।
कि दोनों के प्रदेश अलग हैं, ये संयोग हुआ, वो कोई चर्चा नहीं की। कि तुम ये देखो ना, अगर वो दोनों एक ही हों, वो यही तर्क वहां पे दिया कि अगर वो दोनों एक ही हों तो जिस ज्ञान से शरीर ज्ञात हो रहा है, क्या उस ज्ञान से आत्मा ज्ञात हो रहा है? उल्टा तर्क नहीं दिया कि जिस ज्ञान से आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय तो शरीर भी है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान तो किसको नहीं जानेगा, सबको जानेगा वो तो उन्होंने वहां से तर्क उठाया। तुम शरीर और आत्मा को एक मानते हो ना, तो कि शरीर इंद्रिय ज्ञान से जानने में आ रहा है, बोलो आत्मा को इंद्रिय ज्ञान से जान के बताओ। तो जब भिन्न भिन्न ज्ञानों से उपलब्धमान होने के कारण दोनों की भिन्नता है, इस तरह वहां पर उन्होंने शरीर और आत्मा की भिन्नता सिद्ध की। ये बहुत न्याय है। जैन दर्शन के पास कोई भी बात गप नहीं है। मैंने ऐसा नहीं हमने कह दिया बाबा वाक्य प्रमाणम और हमको मान नहीं पड़ेगा, आचार्य भगवान ने कहा, नहीं, हेतु आचार्य भगवान स्वयं हेतु और तर्क दे रहे हैं, क्योंकि अन्य अनेक प्रकार के मत हैं विश्व के अंदर, कि जिन मतों ने अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाओं का प्रचलन किया। तब किसी ने आकाश का ही गुण मान लिया उसको, है ना, ये तो है ऐसा। अच्छा, एक, अब नंबर 2, एक कारण तो ये दिया। दूसरे शब्द में पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से, पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण क्या हो जाएगा कि उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का गुण भी नहीं है। क्यों गुण नहीं है? कि पर्याय का लक्षण क्या है कि कदाचितपना मन अनित्यपना है, और गुण का लक्षण नित्यपना है। आगे समझ में क्या कहा कि शब्द जो पर्याय कह रहे हैं हम, शब्द पर्याय के लक्षण द्वारा, शब्द में पर्याय का लक्षण घटित होता है। पर्याय का लक्षण क्या है कि कदाचित होती है, वो माने हमेशा नहीं रहती, नित्य नहीं रहती। वो कैसी होती है? अनित्य होती है। हाँ, होती नहीं, और वो अनित्य है ना। जो शब्द है वो भी हमेशा कहां हो रहे, नित्य अनित्य है। और उसके अलावा एक तो उसके द्वारा पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का गुण भी नहीं है। क्यों गुण नहीं है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पर्याय का लक्षण कदाचितपना माने अनित्यपना है, और गुण कैसा है? तो उन्होंने कहा कि भाई गुण का लक्षण नित्यपना है। अगर शब्द गुण हो तो फिर परमाणु का गुण हुआ, माने पुद्गल का गुण हुआ। तो जैसे पुद्गल का स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, वर्ण गुण है, तो उनकी पर्यायें हमेशा होती है, भले नई 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 होती है। आ गया? मालूम पड़े कि नहीं पड़े, लेकिन उनकी पर्याय हमेशा होती है ना। भाषा वर्गणा हर समय शब्द रूप परिणमन करे ही करे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भाषा वर्गणा तो लोक में ठसाठस भरी है, कहां नहीं है भाषा वर्गणा। और अगर हर समय उनमें पर्याय, अगर हर समय मानो उसमें पर्याय भी, अगर उसमें हर समय भी वो होती रहे ना, तो कितनी शोरगुल मचेगी विश्व में। अरे वो तो कभी कभी होती है, गुण नहीं है। गुण हो तो उसका परिणमन भी सदा होगा। मैंने सब, इसका अर्थ क्या हुआ? सीधा सा अर्थ ये कि शब्द गुण की पर्याय नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? शब्द क्या है? गुण की पर्याय नहीं है। वो किसकी पर्याय है? कि वो स्कंद रूप पर्याय की पर्याय है। मैंने बिना गुण की पर्याय, इसको यूं कहो, दूसरी भाषा में कहो तो बिना गुण की पर्याय है। पुद्गल में दो तरह की पर्याय ऐसी होती पुद्गल में कि जिसका कोई गुण नहीं होता। कौन सा? कि एक तो ये होगी भाषा वर्गणा, तो भाषा वर्गणा का शब्द रूप परिणमन, तो शब्द रूप परिणमन का कोई गुण पुद्गल में नहीं है, वो तो स्कंद रूप अवस्था है। स्कंद रूप भाषा वर्गणा का एक परिणमन है। और इसी तरह एक और है, वो क्या है? लगाओ दिमाग। हाँ? कर्मान वर्गणा ने कर्म, कि कर्म पुद्गल के किसी गुण की पर्याय नहीं है। क्या 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 कहा? कर्म है ना, कर्म, कि वो किसी गुण की पर्याय नहीं है। तो क्या है वो? कि वो कारमान वर्गणा का परिणमन है। और कारमान वर्गणा कहते ही एक पुद्गल नहीं है वो,
वो क्या है? अनंत पुद्गलों का जत्था है। वर्गणा कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं उसे? भाषा वर्गणा, कार्मण वर्गणा। ये कार्माण वर्गणा गलत शब्द है, कार्मण वर्गणा है, कार्माण वर्गणा नहीं है शब्द, कार्मण वर्गणा। ठीक है, तो वो क्या है कि वो अनंत पुद्गलों का जत्था है। कर्म उस कार्मण वर्गणा का परिणमन है, कर्म रूप। पुद्गल में कोई पुद्गल में कर्म रूप परिणमने का कोई गुण नहीं। गुरुदेव इसलिए तो कहते थे कि जीव में विकार रूप परिणमने का कोई गुण नहीं। क्या है वो? कि वो तो उल्टी दशा है। गुण कहां है? जीव में विकार रूप परिणमने का गुण कहां है? वो तो विकृति है। पुद्गल में कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं। वो क्या है कि कार्मण वर्गणा की अवस्था है। जैसे शब्द है, ये चिद्विलास में भी लिया पंडित दीपचंद जी साहब ने, ऐसा देखो आ गया। तो ये हो गया पर्याय का लक्षण कदाचित माना अनित्यपना है और गुण का लक्षण नित्यपना है। इसलिए शब्द में अनित्यपने से नित्यपने को उत्थापित होने से, अर्थात शब्द कभी कभी होता है, कभी कभी होता है ना, हाँ, और नित्य नहीं है। इसलिए शब्द वह गुण नहीं है। आ गया? जो वहां नित्यपना है वह उसे माने शब्द को उत्पन्न करने वाले पुद्गलों का और उनके स्पर्शादि गुणों का ही है, शब्द पर्याय का नहीं। इस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्या कहा? वह उसे मैंने शब्द को उत्पन्न करने, शब्द क्या है कि जो वहां नित्यपना है उसे मैंने शब्द को उत्पन्न करने वाले पुद्गलों का बहुवचन है, पुद्गलों का और उनके स्पर्शादि गुणों का ही है, शब्द पर्याय का नहीं। इस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। देखो ये तो इसमें इतना डिटेल आपको पुद्गल का प्रवचन सार में तो मिलेगा नहीं, तो नियम सार में तो है ना। नियम सार में जहां अजीव अधिकार आया और अजीव अधिकार में आचार्य कुंद देव ने पुद्गलों का वर्णन किया। सबसे हर गाथा की सबसे छोटी टीका अजीव अधिकार की लिखी पद्म प्रमलधारी देव ने, और कलश में तो ऐसे लिखा कि इन पुद्गलों के इन भेदों से मुझे क्या। सारे भेदों के नाम गिना दिए टीका में, फिर बाद में लिखते इन पुद्गलों के इन भेदों से मुझे क्या, मैं तो अपने चैतन्य स्वरूप में लीन होता हूं। यानी इतनी उपेक्षा भाव से पुद्गल की चर्चा, क्योंकि वो तो आचार्य कुंद देव की मस्ती का ग्रंथ है ना, निज भावना के निमित्त बनाया हुआ ग्रंथ है ना, विस्तार किया ही नहीं उन्होंने। और ये चूंकि दर्शन का ग्रंथ है, अपने को लग सकता है कि एक ही ग्रंथ में तो वहां तो ऐसे ऐसे पुद्गल की चर्चा सामान्य करके एक ही यहां इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं। कि देखो ये प्रवचन सार ये दर्शन का ग्रंथ है, और दर्शन में जैन दर्शन की विश्व के पदार्थों के प्रति क्या अवधारणा है, अथवा जैन दर्शन में विश्व के पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार की है, वो बात जगत के सामने रखनी। तो वो बात रखनी है तो उसमें सारी बातें कहनी पड़ेगी कि पुद्गल की व्यवस्था क्या है। तो पुद्गल की भी देखो, जैसा अपना होता है ना, वो ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है अपने यहां जैसे, तो आप अगर ज्ञानार्णव को पढ़ोगे तो उसमें 3-4 चैप्टर इतने गजब के हैं, शुद्धोपयोग अधिकार वगैरह वगैरह बहुत है। लेकिन उसके पहले उन्होंने प्राणायाम, श्वास प्रश्वास, ये सब की चर्चा की। तो किसी को ऐसा लगे कि ये वीतरागी संत हैं और इन्होंने ये सब चर्चा क्यों की उसमें, कि वो ग्रंथ किसके निमित्त बनाया, किसके निमित्त बनाया था? भरतरी के निमित्त बनाया था ना, उनके भाई के निमित्त, कि जिनने वो 12 साल तक तपस्या करके एक रस तैयार किया था। गाय का रस, कि जिस पर डाले वो सोना बन जाए, और अपने चेलों को भेजा था शुभचंद्र आचार्य के पास। तो वो सब देखेगा भैया इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, बड़ी दीनहीन दशा में है। तो उसने वो तुम भी लेकर के भेजा कि आधा रस उनको दे आओ। उनने कहा डाल देगा,
जब फिर वो भर्तृहरि आया, करे मेरा इतना रस, 12 साल तक मैंने तपस्या की, इतना रस मैंने तैयार किया, ये सब योग प्राणायाम जो कुछ भी था वो सब किया, तो ये सब वो गए। उन्होंने कहा कि तेरे को घर में सोने चांदी की कुछ कमी थी, तूने इसके लिए ये सब छोड़ा है, और तेरे को सोना चाहिए ना, अपने पैर के नीचे से धूल उठा करके यूं करके पहाड़ पे डाली, पहाड़ पूरा सोने का, जा कितना सोना चाहिए तेरे को ले जा। एकदम नतमस्तक हो गया। और फिर उसको समझाने के लिए उन्होंने ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ बनाया। तो आचार्य भगवान ने ये कि ये सब प्राणायाम वगैरह जो तुम बातें करते हो ना, कि ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन इनमें कुछ दम नहीं है। श्वास ऐसे रखो, इसको ऐसे करो, हाथ को यूं करो, ये सब, कि इनमें कुछ दम नहीं है। ये शरीर को स्वस्थ रखने में कारणभूत हो सकती है यदि हमारा साता का उदय हो तो, साता का उदय हो तो, नहीं तो क्या होगा, कि नहीं तो ये होगा कि प्राणायाम करते करते, योगा करते करते लोग नहीं आते ऐसे किससे, ज्यादा जोर की श्वास खींची एकदम हार्ट फेल हो गया। साता का उदय हो तो, इसलिए शब्द लगाया है कि ये सब हमको आता है, इनमें कुछ दम नहीं है। तो वो सारा स्वरूप बता करके फिर उसमें उन्होंने शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया। एक शुद्धोपयोग नाम का एक अधिकार है उसमें। यह सब ये पुद्गल की चर्चा क्यों की, कि एक तो भगवान के केवल ज्ञान में विश्व के किसी द्रव्य की कोई व्यवस्था छुपी नहीं है, एक बात। और जैन दर्शन के पास ही अन्य द्रव्यों की बारीकी भी अगर किसी के पास है, इतनी सूक्ष्मता का विवेचन, पुद्गल द्रव्य का भी इतनी सूक्ष्मता का विवेचन यदि किसी के पास है तो वो जैन दर्शन के पास है, क्योंकि ये सर्वज्ञ का दर्शन है। सर्वज्ञ अपने ज्ञान में जान करके ये सारा प्रतिपादन करते हैं। तो ये पुद्गल की इस महिमा में भी हमें पुद्गल की महिमा नहीं आनी चाहिए। किसकी महिमा आनी चाहिए, कि इस पुद्गल को जान करके जिन्होंने प्रतिपादन किया, तो उस सर्वज्ञता की महिमा आनी चाहिए। और सर्वज्ञता की महिमा के साथ साथ जैसा भगवान का सर्वज्ञपना प्रकट हुआ, वैसा ही सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है, इस तरह अपने सर्वज्ञता की महिमा आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रवचन सार पुद्गल की महिमा बताने के लिए नहीं लिखा, पुद्गल के स्वरूप का विवेचन करने के लिए नहीं लिखा, जीव को पुद्गल का ज्ञान कराकर यह बताना है कि यह सब पुद्गल का खेल है, इससे तेरा कोई संबंध नहीं है। ये अभी शब्द की इतनी चर्चा की क्यों की, कि उसको दृढ़ता पूर्वक पुद्गल का स्थापित किया ना, कि ये पुद्गल है। तो इससे क्या मर्म निकालना, अभी तक हम ये मान रहे थे कि मैं बोल सकता हूं, और क्या मान रहे थे ये बोल करके, मैं बोल सकता हूं ये मान करके क्या कर रहे थे अपन लोग, मिथ्यात्व का सेवन कर रहे थे, क्योंकि परद्रव्य की क्रिया को अपना मान रहे थे। तो ये पुद्गल का खेल है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल की संरचना है, इससे भगवान आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको पुद्गल में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके अपन अपने को पुद्गल के हल्के भारी स्पर्श से, काले गोरे स्पर्श से, ठंडे गर्म स्पर्श से, अनेक प्रकार के कर जो भी है ना, ये सब, इससे हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं। कहते हैं भाई साहब, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, इन्हें ये पुद्गल है ये कहते ही वहां से दृष्टि हटनी चाहिए। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए ये सारा विवेचन है, कोई फालतू में नहीं किया। और वो चूंकि नियम सार तो मस्ती का ग्रंथ है, तो उन्होंने कहा, ऐसा लिखा कि पुद्गल द्रव्य का निरूपण अध्यात्म ध्यान में विघ्न रूप होने से, क्या शब्द का प्रयोग किया, तो विघ्न रूप है। ये तो पुद्गल की चर्चा ही है, तो हमारे आत्म ध्यान में विघ्न रूप है। क्या चर्चा करें पुद्गल की हम, तो संक्षेप में उस चर्चा को निपटाया हमने, और निपटा करके हर जगह पुद्गल की उपेक्षा दिखाई। आ गया दोनों अर्थ, यहां क्यों विवेचन किया, वहां क्यों नहीं किया, विवेचन किया तो उससे हमें क्या जानना, इससे हमारा क्या भला साधना हमें पुद्गल के विवेचन से। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब है। आगे देखो, आगे अभी तो बहुत लंबा है ये तो, चलो देख लेते हैं, जितना होगा देखते हैं। पढ़ते हैं पहले इसे, कि यदि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो, यदि शब्द
ध्यान से सुनना, यदि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो, क्या कहा था पहले, स्कंद की पर्याय तो है वो, है ना, लेकिन अगर उसको आप द्रव्य की पर्याय मानोगे तो द्रव्य की पर्याय हो तो वह पृथ्वी स्कंद की भांति स्पर्शनादि इंद्रियों का विषय होना चाहिए। अर्थात जैसे पृथ्वी स्कंद रूप पुद्गल पर्याय सर्व इंद्रियों से ज्ञात होती है, सर्व इंद्रियों से ज्ञात होती है, पृथ्वी पर्याय सर्व इंद्रियों से ज्ञात होती है, मानो उसका वो कोमल है, कठोर है, स्पर्शन इंद्रिय से जानेंगे, उसका कलर, माना वो पर्याय सभी इंद्रियों से ज्ञात होगी, कहने का मतलब ये, उसमें सुगंधित है कि दुर्गंधित है, सब इंद्रियों से ज्ञात होगी, होना चाहिए। अर्थात हाँ, उसी प्रकार शब्द रूप पुद्गल पर्याय भी सभी इंद्रियों से ज्ञात होनी चाहिए, ऐसा तर्क किया जाए तो क्या होगा, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी पुद्गल की पर्याय होने पर भी घ्राणेन्द्रिय का विषय नहीं है। घ्राण इंद्रिय से पानी को जान सकते हो। अग्नि पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने पर भी घ्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय का विषय नहीं है। हाँ? अग्नि को कोई सूंघता है, अग्नि को कोई चखता है, आ गया। और वायु पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने पर भी घ्राण, रसन और चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पानी गंध रहित है। भाई घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं तो कोई कहते पानी में गंध नहीं होगी, तो भाई साहब पानी में गंध नहीं हो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि पुद्गल है और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते, है ना। इसलिए नाक से अग्राह्य है। अग्नि गंध तथा रस रहित है, ऐसा भी नहीं है। अग्नि में भी रस, क्यों, पुद्गल का ऊपर पुद्गल है, इसलिए नाक जीभ से अग्राह्य है। और वायु गंध, रस तथा वर्ण से रहित है, इसलिए नाक, जीभ तथा आंख से अग्राह्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्श आदि चतुष्क युक्त, मैंने स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त स्वीकार किए गए हैं। नहीं है पुद्गल में अगर ये गुण नहीं हो तो फिर पुद्गल कौन कहेगा उसे? क्योंकि जिनमें स्पर्श आदि चतुष्क व्यक्त है, ऐसे चंद्रकांत मणि को, अरणि को, जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के द्वारा जिसकी गंध अव्यक्त है, ऐसे पानी की, क्या मतलब कि चंद्रकांत मणि से पानी की, अरणि से गंध और रस अव्यक्त है, ऐसी अग्नि की। और नंबर 3 जो में क्या लेंगे कि जिसकी गंध रस और वर्ण अव्यक्त है, ऐसी उदर वायु की उत्पत्ति होती देखी जाती है। आया? और कहीं किसी पर्याय में किसी गुण की कदाचित परिणाम की विचित्रता के कारण होने वाला व्यक्तपना और अव्यक्तपना नित्य द्रव्य स्वभाव का प्रतिघात नहीं करता। भले उसमें व्यक्त पर्याय व्यक्त दिखाई ना दे तो भी द्रव्य स्वभाव का घात नहीं करता। अर्थात अनित्य परिणाम के कारण होने वाली गुण की प्रकटता और अप्रकटता नित्य द्रव्य स्वभाव के साथ कहीं विरोध को प्राप्त नहीं होती। क्या मतलब इसका? कि किसी का कोई पर्याय व्यक्त दिखाई दे, किसी की कोई पर्याय व्यक्त दिखाई ना दे, लेकिन पुद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण ये चारों चीजें पाई ही जाती है, ये यहां पे कहना है। इसलिए शब्द पुद्गल की पर्याय ही हो, ये सिद्ध होता है। ये बात यहां पे ली है। अब इसके बाद जो शेष अमूर्त द्रव्यों की चर्चा आएगी तो उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्यायों में करेंगे।